हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में ही आगे थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका 4 टेस्ला है, टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है, क्वेश्चन बस सिंपल है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर को टाइम जो है 0.1 सेकेंड के लिए इसमें हम इंसर्ट करते हैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है 4 टेस्ला है और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप बताइए, इसका फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि ईएमएफ डेवलप्स इन स्क्वायर लूप। आप बताइए कि इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होता है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है करंट इन स्क्वायर लूप, current in a square loop if resistance of loop is, if resistance of loop, ये जो लूप है इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये जो लूप है समझिए कि ए बी सी डी और वापस से फिर ए, सो ए टू ए, ये जो लूप है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में है कि ईएमएफ इसमें कितना डेवलप होगा। सेकेंड पार्ट में करंट इन स्क्वायर लूप इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 10 ओम। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 0.1 सेकेंड। अब इसमें हीट भी बताइए। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। इस बार आपको चार्ज निकालना है, अमाउंट, इसमें पहले हीट निकालना था। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 0.1 सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बस एक है, उसका 4 पार्ट अलग अलग है और चारों पार्ट हम एक एक करके देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब क्वेश्चन से आपको कम से कम कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो ये जो स्क्वायर लूप है इसमें इसी पे सारा चर्चा है। आप बताइए हीट बताइए, इसमें करंट बताइए, इसमें चार्ज बताइए और इसके क्रॉस सेक्शन में कितना हीट है, चार्ज है और इसमें अलग अलग चीज और इसका ईएमएफ है। तो जैसा कि इसको हम देखते हैं, ये देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ईएमएफ डेवलप इन स्क्वायर लूप। अब जैसा कि ईएमएफ के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स में देखते हैं चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स अगर होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ वही तो आपसे पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले हम देखते हैं इनिशियल फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। इनिशियली जब ये स्क्वायर इसमें इंटर नहीं किया था तब इसका फ्लक्स क्या था, 0। अब इसके पास फ्लक्स क्या है, कुछ इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो पहले क्या था, पहले मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट नहीं किया गया था, तो क्या था, इनिशियल फ्लक्स क्या है, 0। अब ये आपका हो जाएगा फाइनल फ्लक्स। अब क्या करेंगे, चेंज इन फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाता है आपका ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय इट्स टाइम। अब ध्यान से देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं आप, तो यहां से जो आ गया, तो ध्यान से देखिए इसमें इनिशियल फ्लक्स तो है ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू सिंपली आपको पता है बी डॉट ए। अब ध्यान से देखिए बी डॉट ए क्या होगा, फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्रॉस है का मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ के, क्रॉस का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ के। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है, इनसाइड द प्लेन, दिस बोर्ड प्लेन, इनसाइड द बोर्ड प्लेन। और एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर जो है
तो ध्यान से देखिए ये जो डायरेक्शन है ये बी फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का, किधर माइनस के, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लस के, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180। सो बी डॉट ए में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर डायरेक्टेड है, एरिया वेक्टर आपको प्लस के में है और मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में है, तो यानी एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। सो बी इंटू ए इंटू कॉस 180, बस इसमें रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या ईएमएफ, इसको आप समझ सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, ये याद रखिएगा कि बी फील्ड जो है 4 टेस्ला है। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये हुआ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स इसका हो जाएगा सिंपली है बी डॉट ए कॉस 180, नेगेटिव साइन आ जाएगा बी इंटू ए, यह हो जाएगा फाइनल। दूसरा चेंज इन फ्लक्स, तो आप चेंज इन फ्लक्स में आप ये समझिए कि पहले क्या फ्लक्स था, पहले जीरो था, लास्ट में क्या हो जाएगा फ्लक्स इसका नेगेटिव, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि क्या होता है चेंज, तो चेंज पहले क्या था, चेंज है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली इसके पास फ्लक्स जीरो था, क्यों जीरो था, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट नहीं था। अब इसके पास फ्लक्स आ गया cos 180, नेगेटिव साइन -1 हो जाता है, तो इसको आपका आ जाएगा b इंटू ए, तो ये आपका वैल्यू आ गया b इंटू ए। एक बाहर से साइन मिल जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ध्यान से देखिए इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहे हैं, तो एक साइन और आ जाएगा, बाकी टाइम। और वैसे भी इसमें ध्यान से देखिएगा मैग्नीट्यूड पे कमेंट किया गया है इस पे, तो क्या आ जाएगा सिंपली यहाँ से b इंटू ए बाई टाइम। आपको हर चीज पता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, तो इसमें आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू आया b इंटू ए डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको आप इससे डिनोट कर सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसका वैल्यू क्या आ गया ये। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको 4 टेस्ला दिया हुआ है, तो 4 से एरिया, एरिया आपको क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये आपका आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम आपको कितना दे दिया है 0.1 सेकेंड, ये ऊपर जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर अगर गया तो हो जाएगा ये +1, तो 4 टेस्ला इंटू 4 इंटू, अब ये जब ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 के पावर यहाँ पे -3 बचेगा, क्योंकि एक ये डिजोल्व कर लेगा, ये आपका आ गया 16 इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या है ईएमएफ है तो वोल्ट, तो इतना आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, करंट बताइए। अब ध्यान से देखिए, आपको ईएमएफ अगर पता चल गया तो इसमें जो करंट मूव कर रहा है, ये जो करंट मूव कर रहा है इसका भी वैल्यू आपको आ जाएगा, जैसा कि आपको पता है V बराबर IR है, तो इसमें रेजिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया हुआ है 10 ओम दे दिया हुआ है, ईएमएफ भी आपको पता है, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको करंट, करंट क्या हो जाएगा, करंट सिंपल हो जाएगा, करंट निकालना आसान है, करंट हो जाएगा सिंपली ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ आपको कितना आ गया 16 इंटू 10⁻⁻3, 16 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ध्यान से देखिए आपका आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर का करंट आ जाएगा। इतना करंट आ गया, इसमें कितना करंट आ गया
16 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, इतना करंट आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हीट। आप बताइए हीट कितना जनरेट करेगा। हीट के लिए आप हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, हीट के लिए होता है डेल्टा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। डेल्टा एच का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, हीट भी बहुत बार पूछता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपको करंट पता है, ये टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टेम्परेचर मत समझ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो यहां से डेल्टा एच का भी वैल्यू आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अब ध्यान से देखिए, आई आपको पता है, करंट कितना पता है, करंट भी आपको पता है, करंट आपका आ गया 16 इंटू 10⁻⁻4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा आई स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे दिया हुआ है, टाइम आपको 0.1 सेकेंड। अब ये इसको डिजोल्व कर लेगा तो बचेगा क्या आपको 256 इंटू 10⁻⁻8। अब हीट है तो समझिए कि इसका जूल हो जाएगा, ऐसा यूनिट। अब लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। तो चार्ज बराबर आपको पता है Q बराबर IT होता है। अब ध्यान से देखिए, Q आपको निकालना है, Q है चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT। तो I भी पता है, I कितना पता है 16 इंटू 10⁻⁻4, टाइम आपको पता है 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। इतना कूलम का चार्ज आपका आ गया, Q का वैल्यू। सो होपफुली दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, जिसमें आपको 4 पार्ट एक एक करके क्या क्या निकाले, ईएमएफ निकाले, ईएमएफ से हम करंट निकाल लिए, करंट से हम हीट निकाल लिए आई स्क्वायर आर टी से। उसके बाद हम क्या निकाल लिए, लास्ट वाले में हमको चार्ज निकालना था। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू Q बराबर, करंट एक्चुअली में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो वहां से आपका निकल जाएगा चार्ज भी निकल गया। at t is equal to 0, position of the circular coil is given, find average EMF develops in loop during half rotation। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किए हैं, अब इसमें भी वही निकालना है, एवरेज EMF, करंट, चार्ज, सब कुछ वही जो पिछले क्वेश्चन में था, हीट, सारा क्वेश्चन वही है। बस इसमें क्या है, अब रोटेट कर रहा है, जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको ए दे दिया हुआ है। एग्जैक्टली काम भी वही करेंगे। इंड्यूस्ड EMF दैट इज इक्वल टू 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम। एग्जैक्टली यही काम करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि EMF इनिशियल फ्लक्स, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड EMF। तो इनिशियली इसके पास क्या फ्लक्स होगा, तो इनिशियली ये रुका होगा, उसको हम उसके बाद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको हम रोटेट कराएंगे। और क्या पूछ रहा है आपसे, आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये हाफ रोटेशन ये कवर करेगा तब आप बताइए कि इसमें कितना एवरेज EMF, इस साइन को आप समझिएगा कि एवरेज EMF इसमें डेवलप होगा। तो पहले हम निकालेंगे इनिशियली इसका फ्लक्स क्या होगा, जब ये रुका रहेगा तब इसके फ्लक्स क्या होगा, B डॉट ए। ऑफ कोर्स इस बार भी आपको क्रॉस का साइन है, यानी ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है, B फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया ऑफ कोर्स, फिर एरिया जो होगा इसका ये मतलब है कि माइनस के साइन है इसका, ये फिर प्लस के हो जाएगा। तो इनिशियली B डॉट ए, इसका एरिया समझिए A है,
तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए, एंगल क्या हो जाएगा वापस से ये जो है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली आपको आ जाएगा बी इंटू ए कॉस 180। यह आपका इनिशियल फ्लक्स होगा, इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स, अब ध्यान से देखिए इनिशियल फ्लक्स आ गया, अब फाइनल फ्लक्स निकालेंगे क्योंकि उसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स वही तो आपका एवरेज ईएमएफ होगा। अब फ्लक्स फाइनल, अब फाइनल फ्लक्स क्या होगा जब ये हाफ रोटेट करेगा, तो जब हाफ रोटेट करेगा तो सिंपल सा बात है कि इस पोजीशन पे है, जब हाफ रोटेट करेगा तो ये पोजीशन इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, तब इसका फ्लक्स क्या होगा। अब ध्यान से देखिए जब ये हाफ रोटेट, फुल रोटेट करेगा तो वही पोजीशन गेन करेगा जो पहले पोजीशन है, लेकिन क्या पूछा है आपको हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन में अब टोटल रोटेशन में टाइम कितना लगेगा टी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। अब ध्यान से देखिए टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा, ये आपको पता है। और अगर ये हाफ रोटेट करेगा तब टाइम क्या होगा, तब टाइम जो होगा इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ का मतलब है कि t/2 यू विल गेट टाइम दैट इज पाई बाय ओमेगा, मतलब कि इसको हाफ रोटेशन में इसको टाइम कितना लगेगा पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा से ये रोटेट करेगा आफ्टर हाफ रोटेशन। तो फ्लक्स क्या होगा सिंपली इस पोजीशन पे रहेगा तो पोजीशन इसका चेंज कर जाएगा। तब ध्यान से देखिए एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया लास्ट में हो जाएगा सिंपली इस पोजीशन पे है तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर करेंगे बी डॉट ए, बी डॉट ए। अब ध्यान से देखिए जब इस पोजीशन से ये हाफ बार रोटेट करेगा तो ध्यान से देखिए इसका जो पोजीशन है एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखें एरिया तो वही रहेगा, अब दोनों के बीच का एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ध्यान से देखिए इस पोजीशन पे है तब तो इसमें 180 का एंगल बन रहा है और इनिशियली इसके पास जो फ्लक्स होगा नेगेटिव साइन बी डॉट ए हो जाएगा। अब जब हम इसका करेंगे क्योंकि cos 180 -1 होता है, अब इसमें होगा तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये है इस पोजीशन पे आ जाएगा। जब इस पोजीशन पे आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा पहले इस पोजीशन पे था अब ये इस पोजीशन पे आएगा, तब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो दोनों का बीच का एंगल क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही डायरेक्शन। ध्यान से देखिए जो एरिया वेक्टर हमेशा होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो भी प्लेन है, अब ध्यान से ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो 180 का एंगल बन रहा है तो -1। अब ध्यान से देखिए जब ये पोजीशन चेंज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इधर एरिया वेक्टर भी इधर ही है इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर और उधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ध्यान से देखिए एरिया वेक्टर इस प्लेन से इस प्लेन आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर भी उधर ही रहेगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों सेम साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा b इंटू ए, कॉस 0 आपको पता है वैल्यू 1 हो जाएगा तो b इंटू ए। ये आपका आ गया फ्लक्स फाइनल। अब आपको इनिशियल फ्लक्स भी पता है, फाइनल फ्लक्स भी पता है, टाइम भी पता है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपका ईएमएफ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इनिशियल क्या है, इनिशियल आपको नेगेटिव साइन बी इंटू ए पता है। अब ध्यान से देखिए अब इसमें ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ टर्न्स, इस सर्कुलर लूप में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, इस सर्कुलर लूप सर्कुलर जो क्वाइल है इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, कैपिटल N क्या है, कैपिटल N आपको नंबर ऑफ टर्न्स, ये कैपिटल N आपको दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई बस कर देंगे
वैल्यू जो भी आ रहा है वही होगा, बस इसमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसा एक कॉइल के लिए है, ऐसा एन अगर कॉइल रहेगा तो उसके लिए एम, तो यहां भी आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, जब नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉइल आपको क्या रहे कैपिटल एन, तो उसे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से देखिए नेगेटिव साइन इंटू एन, अब इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, फाइनल में क्या हो जाएगा बी इंटू ए डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम आपको क्या पता है, टाइम आपको पता है पाई बाय ओमेगा। तो ये आपका आ गया सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ध्यान से देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये एक इसका निगेटिव साइन एक इसका निगेटिव साइन, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2b इंटू ए एन डिवाइडेड बाय पाई बाय ओमेगा विथ नेगेटिव साइन। तो ये आपका आ गया सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता चल गया। अब ध्यान से देखते हैं सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा फ्लो ऑफ चार्ज। पहले करंट निकाल लेते हैं, ईएमएफ आपको जब पता चल गया तो क्या हो जाएगा, यहां से करंट निकाल लेंगे, करंट हो जाएगा सिंपली ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इस बार आपसे करंट नहीं पूछा है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए क्या हम बताए थे, Q बराबर आई टी। अब इसका रेजिस्टेंस आप R ले लीजिए, अगर दिया नहीं है इसमें तो आप इसका रेजिस्टेंस R ले लीजिए, यहां से करंट निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज Q बराबर आई टी से, I भी आपको यहां से पता, टाइम आपको पता है, टाइम आपको पता है पाई बाय ओमेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा चार्ज, इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा ये भी आपको निकल जाएगा। अब लास्ट पार्ट में आपसे इसमें हीट भी पूछ सकता था, वैसे है नहीं, तो हीट जब पूछे तो हीट के लिए आई स्क्वायर आर टी, रेजिस्टेंस आर ले लीजिए, आई भी पता है आर भी पता है टी, तो अगर इसमें पूछे कि हीट कितना जनरेट हुआ तो हीट जनरेट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं आई स्क्वायर आर टी। टाइम पीरियड भी पता है, रेजिस्टेंस आर ले लीजिए और आई करंट यहां वाला, तो और ईएमएफ आपको निकाल दिए तो 2 टाइम्स ईएमएफ आपका आ जाएगा 2 टाइम्स बी ए इंडक्टर जो है सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें एक करंट का फ्लो है, आई करंट का फ्लो है, इसका ईएमएफ एक्चुअली में ई है। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम करंट को क्या कर रहे हैं इसके थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट करंट को हम क्या कर रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब क्या कर रहे हैं इसको बढ़ा रहे हैं और इस कॉइल में करंट को हम करंट का जो फ्लो है उसको बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है जब हम इसके करंट को क्या करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी कि बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो इसमें क्या होता है इससे एसोसिएटेड इफ, मतलब इफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉइल चेंज करते हैं, चेंजेस देन मैग्नेटिक फील्ड associated with this current in changes, magnetic field associated with electric current changes। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज करता है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड also changes,
ऑल्सो चेंजेस। पहले क्या करते हैं, पहले हम करंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो जब करंट चेंज होता है तो इससे एसोसिएटेड रहता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या हम चेंज करते हैं, तब इससे हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये प्रोसेस है आपका पूरा का पूरा, ये पूरा प्रोसेस है इसके, और इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या किए, पहले हम इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम कॉइल में, ये सारा काम कॉइल में हो रहा है। तो कॉइल में क्या करते हैं, पहले करंट को क्या करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, जिसके वजह से उससे एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो बढ़ता घटता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा तो इसके वजह से एक और पैराग्राफ इसमें लगा लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो आप समझिए कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स। तब उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, इसको फाई इज इक्वल टू, मतलब लास्ट में फाई इज इक्वल टू एल आई, और इसमें एल जो होता है उसी कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। और आई क्या है, करंट। तो क्या है इसमें, सिंपल सा बात है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब समझ में आ गया, ये जो ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझ सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना करंट इसमें फ्लक्चुएट करेगा उतना ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा, उतना ही उससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब भी फ्लक्स जो है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट जितना ज्यादा हम चेंज करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, यानी कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कॉइल में हम करंट बढ़ाते हैं तो फ्लक्स भी बढ़ता है, और करंट को हम डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, तो फ्लक्स भी घटता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को कुछ कांस्टेंट देंगे, जब इसको कांस्टेंट देते हैं तो फ्लक्स को हटा के जब हम कांस्टेंट देते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जब इक्वलिटी साइन हम लगाते हैं, तब हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ये कांस्टेंट एल और आई के बराबर हो जाता है, और जो ये एल होता है ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ करंट इन द सर्किट चेंजेस and coil changes, then magnetic field associated with the electric current also changes, and if the magnetic field changes then the flux also be changes, and induced EMF develops in that particular loop. An entire process this is happen. अब ध्यान से देखते हैं, अब इसमें हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू के लिए तो यहां से आप याद रखें, और दूसरा हम ये देखेंगे सोलेनॉइड के केस में, ये इस पे हम वीडियो पहले बना चुके हैं। तो सोलेनॉइड के केस में हम लाए थे म्यू एन आई फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये हम लाए थे लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में। अब सोलेनॉइड क्या होता है इसको भी हम आगे अभी देखते हैं। तो ये आप सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझ लीजिए कि सेल्फ इंडक्टेंस में हम करते क्या है, करंट चेंज करते हैं किसी भी कॉइल में, और कॉइल में अगर हम करंट चेंज करते हैं तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल में जनरेट होता है। और जो फ्लक्स का चेंज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम कोई कांस्टेंट देते हैं तो ये एल होता है, और एल ही जो होता है उसी कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब अपने वजह से इसमें जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ इंडक्टेंस। और एक आगे और पढ़ेंगे उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, वो दूसरे के वजह से होता है। एक का करंट चेंज कर देते हैं तो दूसरे में फ्लक्स
फ्लक्स चेंज होता है और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब किसी एक में करंट चेंज होने की वजह से दूसरे में अगर ईएमएफ जनरेट होता है तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और इसको सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी काम दोनों